पार्ट 2 में हम देख चुके हैं जाओ को भूख लग रही थी, तभी उसे किसी का फ़ोन आता है। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट पार्ट 3 से पहले पार्ट 2 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 3 में हम देखते हैं वो किंगफिंग का फ़ोन था जो जाओ को खाना खिलाता है। तो वो पूछती है, बॉस क्या क्या खाना नहीं खाते? वो कहता है टमाटर, वरना बाकी सब खाता है। वो कहती है नहीं, कुछ ऐसा जिससे बॉस को एलर्जी हो जाए, जिसे खाते बॉस की इतनी फट जाए कि वो सुबह ब्रेकफास्ट के लिए उठ ही ना पाए। वो कहता है तुम उसे जहर देना चाहती हो? भूल गई क्या? मैंने तुम्हें उसके घर उसे मनाने के लिए भेजा है। वो सोचती है अरे मैं तो भूल ही गई थी, मुझे रोमांस करना है, फाइटिंग नहीं। और कहती है थैंक यू मुझे याद दिलाने के लिए, मैं बॉस को अच्छे से ट्रीट करूंगी। वैसे क्या वो अंधेरे से डरता है? पर किंगफिंग उसे इस बारे में कुछ नहीं बताता। वो पैसे देने लगा था, पर जाओ फिर से बहुत सारा खाना ऑर्डर कर देती है, तो वो हंस पड़ता है। फिर वो सीईओ को डिनर करने को कहता है, पर सीईओ कहता है मैं तो घर जाके ही डिनर करूंगा और तुम्हें बिजनेस ट्रिप में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसके साथ बिजनेस ट्रिप पर चूचू जाने वाली थी, इसलिए सूसन और लिन चिड़ी हुई थी। इधर जाओ खाना बना रही थी, पर सीईओ बार बार कमी निकाल रहा था ताकि जाओ को परेशान कर सके, तो वो उसे किचन से भगा देती है। वो उसके टेबल पर ही बैठती है, पर उसे घूरता देख एकदम उठ जाती है और सोचती है क्या मेरी जिंदगी ऐसी कटने वाली है? जब ये खड़ूस सो जाएगा मैं फ्रिज का सब कुछ निकाल कर खा जाऊंगी। सीईओ उसे कल की छुट्टी देता है, तो वो खुश होती है, पर वो चूचू की दी हुई कुकीज़ देख लेती है। और फिर उसे किंगफिंग से पता चलता है कि चूचू सीईओ के साथ बिजनेस ट्रिप पर जा रही है, तो वो किंगफिंग को उसके साथ जाने को कहती है, पर वो मना कर रहा था। घंटी की आवाज़ सुन जाओ गेट खोलने जा रही थी, पर सीईओ को जब पता चलता है कि चूचू फाइल सेने आ रही है, तो वो भागकर जाओ को रोक देता है। वो उसके काफ़ी करीब था, तो वो हैरान थी। वो उसे अपने रूम में जाने को कह रहा था, तो वो कहती है क्यों, चूचू आ रही है? वो उसके मुंह पे हाथ रखता है, तो वो हटा के कहती है मैं एक कंडीशन पर अपने रूम में जाऊंगी कि मुझे भी तुम्हारे टेबल पर खाना खाने को मिलेगा। वो कहता है नहीं मिलेगा। वो कहती है ठीक है। बेचारी चूचू बाहर खड़ी खड़ी रो रही होगी, तो वो हाँ कर देता है। तो वो एकदम से गेट खोल देती है और बाहर चूचू थी। उसे भीगा देख वो टॉवल लेने जाता है, पर जाओ उसे ऑलरेडी टॉवल दे देती है। चूचू हॉट शावर ले रही थी, तो सीईओ जाओ को चूचू के लिए कपड़े लाने को कहता है, पर जाओ हर कपड़े को देख सोचती है नहीं नहीं, ये पहन के तो चूचू मेरे सीईओ को पटा लेगी। और फिर उससे कहती है तुम्हारे पास फुल लेगी है? वो उसे चूचू के लिए गार्लिक सूप बनाने को कहता है, तो उसे ना चाहते हुए भी बनाना पड़ता है। पर चूचू की आवाज़ सुन वो उसे टेबल के नीचे छुपा देता है, तो वो सोचती है अच्छा वो फ्रिज के पास नहीं थी, वरना ये तो मुझे उसमें बंद कर देता। सीईओ चूचू को सूप देकर कहता है जब तक तुम्हारे कपड़े सूखे तुम सूप पियो। ये सुन जाओ मियाओ की आवाज़ निकालती है, तो वो चूचू कहता है मेरे पड़ोस की कैट होगी। चूचू और सीईओ को करीब होते देख जाओ खांसती है, तो सीईओ भी खांसने का नाटक करता है। तो चूचू उसके लिए सूप बनाने चाहती है, पर वो जाओ को घूर रहा था। जाओ कहती है क्या तुम जल्दी नहीं धुल सकते, मुझे चूचू को भगाना है। इधर रियल वर्ल्ड में सैलरी 1/3 करने पर एम्प्लॉय स्ट्राइक कर रहे थे, पर मिंगली इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रही थी, लेकिन अंकल हु खुश हो रहे थे। फिर अंकल हु जियान को सब कुछ अपने हाथ में लेने को कहते हैं। हम देखते हैं अंकल हु जियान और मिंगली में फूड डालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जब मिंगली को उसकी मॉम कहती है अब तक तो तुम ये सब अपने भाई जियान के लिए तो करती आ रही हो, तो वो ये सुन सैड और गुस्सा दोनों होती है। सीईओ चूचू को घर छोड़कर जाने को बोल रहा था, पर जाओ सोचती है बाहर बारिश और ये दोनों अकेली कार में, नो वे, और भागकर जा कार के वाइपर तोड़ देती है। उन्हें कोई टैक्सी भी नहीं मिलती, तो वो चूचू को आज रात उसके घर पे रुकने को बोल रहा था, पर तभी किंगफिंग चूचू को लेने आ जाता है। तो जाओ खुश होती है, पर घर की लाइट बंद हो गई थी, तो सीईओ को देख वो लाइट ठीक करने जाने वाली थी, पर वो उसे पकड़कर रोक देता है और कहता है तुम्हें डर लग रहा होगा तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। और फिर उसके पीछे पीछे वो देखती है कि सर्किट तो ठीक है, पर लाइट चली गई। और सीईओ को डरता देख कहती है बचपन में तुम्हारे साथ कुछ हुआ था क्या? पर वो उसे चुप करा देता है। जाओ को भूख लग रही थी, तो वो अपने लिए पॉपकॉर्न चिकन बनाती है, पर जहाँ भी वो वहीं सीईओ उसे ड्रिंक करता देख वो कहता है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है
जैसे तुम मुझसे ज्यादा अच्छी लाइफ जी रही हो। पर वो तो अपना खाने में मस्त थी। सीओ के मुंह में पानी आ रहा था और उसके उठते ही वो एकदम से खाने लगता है और कहता है इतने भी टेस्टी नहीं है। वो कहती है इसे मत खाओ, इसमें जहर भी हो सकता है। वो कहता है जहर मेरे घर का है तो मैं ही खाऊंगा। पर वो सारा खा लेती है। फिर सीओ नहा रहा था और उसके कहने पे जाओ गेट का पहरा दे रही थी, पर एक शर्त पर कि वो अंदर नहीं झांक सकती। सीओ को सोते हुए लाइट दिखाते दिखाते वो थक गई थी और कहती है मैं बंधुआ मजदूर नहीं हूँ। मजदूर भी दिन में 8 घंटे काम करते हैं, मुझे भी सोने दो और खुद भी चुपचाप सो जाओ। और खुद वहीं बैठ सोने लगती है। सीओ को नींद नहीं आ रही थी तो जाओ से सिंड्रेला की स्टोरी सुनाती है। वो कहता है क्या मैं तुम्हें 3 साल का बच्चा दिखता हूँ? तो वो उसे सस्पेंस स्टोरी सुनाने लगती है, पर सीओ को हंसी आ जाती है। जाओ को नींद आ रही थी तो वो कहता है तुम्हें यहाँ से हिलने की इजाजत नहीं है। तो जाओ उसका हाथ पकड़ कहती है ओके बॉस, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी। और वो सो जाती है। जब जाओ का हाथ छूटने वाला था तो सीओ उसका हाथ अच्छे से पकड़ लेता है और उसे देखते देखते ही सो जाता है। सुबह में वो उठकर कहती है इतना बड़ा बेड, खड़ूस ने मुझे बेड पर नहीं सोने दिया। पर तभी ब्लैंकेट दे कहती है मैंने तो रात ब्लैंकेट ओढ़ा ही नहीं था, कहीं सीओ ने तो मुझे प्यार से नहीं उड़ाया? नहीं, इम्पॉसिबल, जरूर मैंने उसका ब्लैंकेट छीनकर खुद ओढ़ लिया होगा। हाँ यही हुआ होगा। फिर ब्रेकफास्ट करते टाइम वो उसी के टेबल पर बैठ के खाती है तो दोनों में खाने को लेकर युद्ध स्टार्ट हो गया था। कभी वो उसका छीने तो कभी वो उसका। पर फिर सीओ ट्रिप के लिए चला जाता है तो जाओ अपनी फ्रेंड से मिलने ऑफिस आती है। वो उसके काम के बारे में पूछती हैं तो जाओ ने सीओ के घर में काम करने वाली बात बताने की बजाय कहती है मैं नैनी हूँ एक बहुत बड़े खड़ूस बच्चे की, वो इतना हकता है इतना खाता है बस पूछो मत। फिर वो दोनों से बताती हैं कि सीओ उस चूचू के साथ बिजनेस ट्रिप पर गया है और वहाँ वो रात में होटल में भी रुकने वाले हैं। ये सुन तो जाओ को गुस्सा आ रहा था तो वो उसी होटल में रूम बुक करने आ जाती है। इतना महंगा रेंट सुन वो उन्हें पैसे कम करने को कहती है, पर सीओ और चूचू को आते देख एकदम से छुप जाती है। सीओ का रूम चूचू के रूम के पास ही था, पर जाओ को पता नहीं चल रहा था कि कौन सा रूम किसका है। चूचू के चिल्लाने की आवाज़ सुन सीओ भागता है और पता चलता है कि ग्लास टूटने से उसकी उंगली में चोट लग गई थी। तो जाओ स्टाफ गर्ल को उसकी हेल्प करने भेज देती है ताकि सीओ उसकी उंगली को सक ना कर ले। सीओ चूचू के लिए नया रूम बुक करने को कहता है, पर सारे रूम तो ऑलरेडी बुक थे। फिर वो उसके मेडिसिन लगा रहा था, तभी स्टाफ गर्ल आकर उसे बताती है कि अभी अभी एक लड़की ने अपनी बुकिंग कैंसिल की है तो रूम खाली है। तो सीओ उस रूम से जाने लगता है। इनफैक्ट जाओ ने ही अपनी बुकिंग कैंसिल कर दी थी ताकि वो दोनों एक ही रूम में रात ना बिता सकें। तभी वो वहाँ किसी को देखकर भागती है और वो निकलता है किंगफिंग। इनफैक्ट किंगफिंग वहाँ पहले नहीं आना चाहता था क्योंकि ऑरेन उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर जब उसे वो टाइम याद आता है जब उसने चूचू को लिफ्ट दी थी तो वो बिना रीज़न के ही अपने आप वहाँ आ गया। तो जाओ कहती है ये लव है, अपने दिल की सुनो, तुम्हें कुछ फील होगा, बस यही एक वजह है जिसकी वजह से तुम यहाँ आए हो। तो वो पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? वो कहती है मैं तो राइटर की स्टोरी चेंज करने आई हूँ। सीओ चूचू के साथ खाना खा रहा था, पर उसे वहाँ जाओ के साथ ब्रेकफास्ट फाइट का सीन याद आता है। तभी जाओ और किंगफिंग चूचू और सीओ को साथ में देख लेते हैं तो भागते हैं। चूचू सीओ को साथ में फायरफ्लाइज देखने ले जा रही थी। सीओ को अंधेरे में डर लग रहा था, पर वो उसे ये नहीं बताता और जाओ और किंगफिंग उन दोनों के पीछे पीछे। चूचू अकेली आगे चली जाती है तो सीओ को डर लगता है। चूचू कहती है शायद लाइट की वजह से फायरफ्लाइज नहीं आ रही, हम लैंप बंद कर देते हैं। तो सीओ कपकपाते हाथों से लैंप बंद कर देता है। उसे अंधेरे से डर लग रहा था, पर जाओ के हाथ पकड़ने का सीन याद आते ही उसे थोड़ा कंफर्ट मिलता है। पर जाओ को लगता है सीओ को चूचू के लव से हिम्मत मिली। फायरफ्लाइज के आते ही वो लैंप ऑन कर देता है और चूचू को वहाँ से चलने को कहता है, पर चूचू और सीओ को साथ में देख जाओ को अच्छा नहीं लगता। चूचू फायरफ्लाइज पकड़ने जाती है पर गिर गई थी तो सीओ से पकड़कर बचाने लगता है। वो उसे तो बचा लेता है पर खुद बेहोश हो गया था। तभी किंगफिंग और जाओ आ जाते हैं। जाओ रो रही थी पर सीओ आंखें नहीं खोलता और इसी के साथ पार्ट 3 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतज़ार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।